वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार और मैं हूं आपकी होस्ट एस्टर खालिद नाज। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि एक अच्छी माँ जो है किस तरह रोल मॉडल बन सकती है। तो बीइंग अ मदर हमारा जो रोल है वो बहुत अहम है। माँ इस दुनिया इस कायनात की खूबसूरत पर्सनैलिटी है, हस्ती है, और माँ के बगैर ज़िंदगी बहुत अधूरी होती है। और बुढ़ापे तक हम हमेशा अपनी माँ ही को याद करते हैं। हम बूढ़े भी हो जाते हैं फिर भी हम अपनी माँ ही को पुकारते हैं। हम माँ जो है, माँ का रिलेशन जो है बच्चों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता है। तो सिस्टर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि माँ का प्यार क्यों ज़रूरी है? सांस जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन, शी इज़ ऑक्सीजन। वैसे माँ का प्यार बहुत ज़रूरी है। जैसे आप थक जाते हैं, आप टूट जाते हैं, आप कभी बिखर जाते हैं, दुनिया के बहुत सारे हालात आपकी ज़िंदगी में इस तरह से आते हैं दुनिया में कि आप को एक ऐसे सहारे की ज़रूरत होती है जो आपको अंदर से जान सके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आपको संभाल सके, जो आपकी ताकत और आपकी कमज़ोरियों से वाकिफ़ हो। और माँ से बड़ी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई शख्सियत नहीं है कि जो आपकी कमज़ोरियों और ताकत, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को जान सकती है। तो माँ का प्यार आपको हर रास्ते में संभालने के लिए, जब तक कि आप मजबूती से ज़मीन पर पाँव रख के खड़े होने के काबिल नहीं होते, आपको माँ के प्यार की ज़रूरत रहती है। और मैं ये समझती हूँ कि माँ के प्यार में वो ताकत है कि आप नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। डेफिनेटली ऐसे ही है। आप कभी देखें कि आपका बच्चा है, वो आप उसे कहते हैं कि इस जगह से आपने छलांग लगा के दूसरी तरफ जाना है, तो वो डरता है, वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता माँ, मुझसे नहीं होगा ये। लेकिन माँ कहती है तुम कर सकते हो, यू कैन डू दैट, कोशिश तो करो। कोशिश तो करो। बिल्कुल। और जब उसके 2, 3, 4 दफ़ा कहने के बाद वो बच्चा जंप करता है तो वो कर जाता है, और वो कहता है माँ दिस इज ड्यू टू यू बिकॉज यू वर स्टैंडिंग बाय। यस श्योर, आप मेरे साथ खड़ी थी तो मैंने इसको कर लिया। मुझे अक्सर ये, मैं अगर मेरी बड़ी बेटी जो है वो गो के शी इज़ इन यूनिवर्सिटी, लेकिन उसको मैं किचन में अभी नहीं जाती वो। तो जब वो किचन में जाती है, कोई चीज़ उसको पकाने का मन होता है कि मैं इसको पकाऊं, मामा मैं खुद करूँगी, तो मैं उसे कहती हूँ कि ठीक है ओकेरा, यू कैन गो बट बी केयरफुल कि आप अपने आप को कोई नुकसान ना पहुँचा लें। बिल्कुल। तो वो मुझे कहती अच्छा ठीक है आप मेरे साथ खड़ी हो जाएं। ऐसे ही है। तो ये जो स्ट्रेंथ है जो हम अपने बच्चे के, कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ खड़े होके, उसके पीछे खड़े होके वो उसको देती है, वो प्यार, वो ताकत, वो स्ट्रेंथ, बिल्कुल only mother can do, only mother can give, really nobody else can. और माँ का प्यार जिंदगी को मजबूत करने में, मुकम्मल करने में, आपकी जिंदगी के हर रास्ते को आसान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि माँ एक ऐसी हस्ती है कि आप कुछ ना भी बताएं मगर आपके फेस से वो पढ़ लेती है कि व्हाट्स गोइंग इन योर हार्ट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और मेरी मामा है ना, मुझे याद है अच्छे तरीके से कि जब मेरी नई नई शादी हुई तो आपको पता है प्रॉब्लम्स थोड़ी सी हो ही जाती हैं। हाँ जी, नई जगह पे आना है तो फिर तो मेरी मामा मेरा चेहरा पढ़ के बताने, तो उन्होंने मुझे कहना, क्योंकि मेरे हस्बैंड पास्टर हैं, तो उन्होंने कहीं मीटिंग पे भी जाना, देर हो जाना, मैंने नाराज़ होना, तो मेरी मामा भी खुद पास्टर वाइफ थी, तो उन्होंने मुझे कहना कि आप ना यानी कि अच्छे तरीके से बातचीत किया करो अपने हस्बैंड के साथ, वो एक पास्टर है, वो खुदा का खादम है, खुदा का बंदा है, तो आप नाराज़ ना हुआ करो उससे। तो यानी कि मेरे चेहरे से देख के वो पढ़ लेती होती थी। तो के लिए औलाद का चेहरा खुली किताब है। बिल्कुल। तो मुझे तकलीफ होती थी, उन्हें पता होता था कि इसे प्रॉब्लम है, तो उन्होंने खुद ही कहना अच्छा चल ला मैं तेरा सर दबा दूँ, ला मैं तेरी टांग दबा दूँ। हालांकि खुद उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती थी, जब मेरी शादी के बाद उनकी तबीयत काफ़ी डिस्टर्ब रही है। तो मगर वो फिर भी मेरे दुख को ज़्यादा दुख समझती थी, अपने दुख को भूल जाती थी और मेरे दुख को ज़्यादा समझती थी। और मैं अपनी ज़िंदगी में ये बात कभी भी नहीं भूल सकती कि ये भूलने वाली बात ही हाँ जी, कि मेरा वो अपने दुख को, अपनी तकलीफ़ को, अपनी बीमारी को वो भूल कर वो मुझ पर फोकस करती थी कि मैं पेन में हूँ, मुझे दर्द हो रहा है या कुछ तकलीफ़ में हूँ, तो वो हमेशा वो कहना अच्छा चल ला मैं ऐसे कर देती हूँ, तू परेशान ना हो, तू ऐसे ना कर। और मुझे वो हौसला भी देती थी और बहुत सारी चीज़ों में वो मुझे गाइड करती थी कि अब तुम शादीशुदा हो, अब तुम्हें कैसी ज़िंदगी को गुजारना है, पहले कुछ और था, अब कैसे आपने
रहना है। तो मेरी मामा ने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया है, और मेरी कामयाबी के पीछे भी जो है वो मेरी मामा का हाथ है। ये बताती है कि आप एक मजबूत माँ ने आपकी तरबियत की है। बिल्कुल, ये मुझे कोटेशन बहुत पसंद आई थी कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमेन बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन रेज्ड में, कि उसने मुझे अब अपग्रेड किया है। तो मैं आपको बताती चलूँ सिस्टर, मेरी मामा जो है वो बिल्कुल अनएजुकेटेड पर्सनैलिटी, बिल्कुल अनएजुकेटेड, मगर उन्होंने हमें बहुत अच्छा मुस्तकबिल दिया है, और उन्होंने हमें स्टडी करवाया, हम तीनों बहनों को उन्होंने बहुत फोकस किया, हमारी स्टडी पे बहुत फोकस किया है। तो जब भी वो स्टडी पे हमें हॉस्टल छोड़ने के लिए जाती थी, हमें एक बात बताती होती थी कि ये स्टडी मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप दुनिया का मुकाबला कर सको, हालात का मुकाबला कर सको, और ज़िंदगी में कभी आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल लम्हा आए, आप इन मुश्किल लम्हों पर गालिब आ सको। ये मुझे ये कहते होते थे। बहुत खूबसूरत। तो ये मैं बात हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखती हूँ। तो मेरी मामा जो है ना वो कभी किसी के सामने रोई नहीं थी, तो मेरी भी यही हैबिट है कि मैं किसी के सामने नहीं रोती, मैं अकेले रोती हूँ। बहुत अच्छी ये छोटी सी बात है। तो सिस्टर, हम चले, ये बात मैंने अपनी शेयरिंग की है कि माँ का प्यार क्यों ज़रूरी होता है। माँ का प्यार इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि माँ जो है वो अंडरस्टैंड करती है कि आपकी बेटी को दुख क्या है, आपकी बेटी की तकलीफ़ क्या है, उसको कैसे वो हेल्प आउट कर सकती है आगे बढ़ने के लिए, और कैसे वो मजबूत हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ये सिर्फ माँ जानती है, क्योंकि माँ जो है वो अपने बच्चों के दिल से ज़्यादा वाकिफ़ होती है। और सिस्टर, यानी कि पहले हमने ये था कि माँ का प्यार क्यों ज़रूरी है, अब ये कि हमारी ज़िंदगी में माँ क्यों ज़रूरी है, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। माँ का होना ज़िंदगी में आपको तसल्ली देता है, कंफर्ट महसूस करते हैं, कंफर्ट, आप कंफर्टेबल रहते हैं। आपको लगता है कि जब भी मुझे कोई मुश्किल आएगी तो कोई ऐसा शख्स है, कोई ज़िंदगी में ऐसा इंसान है जिसके पास पलट के मैं जाऊंगा और मेरी मुश्किल का हल मुझे मिल जाएगा। तो माँ का होना ज़िंदगी में बच्चे के लिए एक सपोर्ट है, एक ऐसा रास्ता है जिस पे जाके वो अपनी हर मुश्किल का हल ढूंढ सकता है। और माँ भी अपने तजर्बे को सामने रखते हुए, जैसे आप अभी कह रही हैं कि आपकी वालदा भी पास्टर मिसेस हैं, तो वो आपको गाइड करती थी। इसी तरह से माँ जब अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से सीखती है तो वो अपनी बेटी को, अपने बेटे को बता पाती है। तो माँ का होना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ के बगैर आप देखें, जब जिन बच्चों की माएँ बचपन में खुदा उनको अपने पास बुला लेता है, या किसी ज़िंदगी के किसी वाक़े की बुनियाद पे वो अपने बच्चों से अलग हो जाती हैं, तो उन माँओं की ज़िंदगी, उन बच्चों की ज़िंदगी भी और उन माँओं की ज़िंदगी भी दूसरी माँओं की ज़िंदगी से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल। मुझे ऐसे बहुत सारे तजर्बात होते हैं कि ऐसे पेरेंट्स जो सेपरेट होते हैं और सिंगल पेरेंट के तौर पे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो, तो उनकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अभी मेरे पास ऐसे काफ़ी पेरेंट्स हैं जिनकी आपस में सेपरेशन हो चुकी है और उनके बच्चे मेरे पास स्कूल में पढ़ते हैं। उनकी तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है हमें। उनके रवैये, उनकी जो हैबिट्स हैं उनको भी देखना पड़ता है। वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं नॉर्मल बच्चे की ज़िंदगी से। अब देखिए, कोई भी ज़िंदगी, किसी भी ज़िंदगी को अगर आप देखें तो एतदाल से बनी हुई चीज़ या बैलेंस में रखी हुई जो चीज़, खुदा भी आपको पता है तवाज़न का खुदा है। बिल्कुल 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 ऐसे और ही है। अगर वो तवाज़न नहीं कायम रहता तो ज़िंदगी इम्बैलेंस हो जाती है, और जब गैर मुतवाज़न चीज़ें हैं तो उनसे रिजल्ट नहीं ले सकते हम। बिल्कुल। और मैं बल्कि ये कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स जो हैं ये शादीशुदा ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ है। बिल्कुल। और शादीशुदा ज़िंदगी जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ के साथ ही गुजारी जाती है जी। तो इसमें वो पेरेंट्स कोशिश करें कि वो सेपरेट ना हो। हाँ जी, एटलीस्ट अपने बच्चों की तरफ ज़रूर देखें। बिल्कुल कि बच्चे जो हैं उनको ये अपने सामने रखें कि अगर वो दुनिया में, उनको आप दुनिया में लेके आएं, आपका फ़र्ज़ है कि आप उनकी तरबियत के लिए, उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए कोशिश करें। बिल्कुल। जैसे मैं बता रही थी कि जो माँ का धीमा लहजा और बाप का सख्त मजाज जो है ये मतवाजन रखता है। बेशक। तो माँ और बाप दोनों ही ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। इनका प्यार, इनकी मोहब्बत बहुत इम्पोर्टेंट रखती है हमारी लाइफ में ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो आप अपने बच्चों की केयर करें क्योंकि उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। क्यों डिफरेंट होते हैं बच्चे जिनके माँ बाप एक साथ नहीं रहते और जिनके माँ बाप एक साथ रहते हैं, वो बच्चे डिफरेंट होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ माएँ ऐसी हैं
جو کہ سسٹر اپنے بچوں کی صحیح راہ پر تربیت نہیں کر پاتی ہیں، کیا ریزنز ہیں یہ؟ اس میں ریزنز تو بہت ساری ہیں. کچھ آپ کا ماحول ہے، آپ کی اپنی تربیت ہے. بالکل. جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آپ سٹرونگ ہیں کیونکہ آپ کو ایک سٹرونگ ماں نے تربیت دی ہے. بالکل. اسی طرح سے کچھ مائیں ایسی ہیں جن ماؤں کی اپنی تربیت اچھی نہیں ہوتی ہے اور وہ سیکھ نہیں پاتی ہیں، یا جن کے پاس مائیں نہیں ہوتی ہیں. بالکل. جب وہ خود مائیں بنتی ہیں تو پھر ویسے وہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتی جیسے کہ ان کو کرنی چاہیے. شاید انہوں نے سیکھا نہیں ہوتا. اور کچھ ہمارے معاشرے میں تعلیم جو ہے وہ تھوڑی کم ہے اور لڑکیوں کو اسپیشلی اتنی تعلیم ان کی تعلیم کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے. تو اگر تعلیم حاصل کی جائے تو اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں اور ان کو آگے بڑھنے میں مدد دینے میں عورت کو آسانی ہوتی ہے. تو وجوہات تو بہت ساری ہیں اور ان وجوہات میں ایک وجہ آپ کی اپنی ذات بھی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ہی سامنے رکھتے ہیں، آپ کے اپنے شوق اور آپ کی اپنی ذات آپ کے سامنے رہتی ہے، آپ اپنے آپ کو ڈینائی نہیں کرتے، آپ اپنے آپ کو پیچھے نہیں چھوڑتے. کیونکہ دیکھیں بیج جب تک زمین میں گر کے مرتا نہیں ہے تب تک وہ پودا نہیں بنتا، تب تک وہ پھلدار درخت نہیں بنتا. تو ماں ایک ایسا بیج ہے کہ وہ زمین میں گرتی ہے، وہ اپنے آپ کو مارتی ہے، پھر وہ اپنے بچوں کے لیے ایک تناور درخت بنتی ہے. بالکل. تو میں اب اس کے تعلق سے میں حوالہ پڑھنا چاہ رہی ہوں. یہ یسایہ کی کتاب میں ہے، 66واں باب ہے اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ میں ہے کہ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا، یروشلم ہی میں تم تسلی پاؤ گے. اور دیکھیں آگے لکھا ہے، اور تم دیکھو گے کہ تمہارا دل خوش ہوگا اور تمہاری ہڈیاں سبزہ کی مانند نشو و نما پائیں گی اور خداوند کا ہاتھ اپنے بندوں پر ظاہر ہوگا. تو سسٹر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جیسے پیرنٹس مختلف طور پر اپنے بچوں کو اگنور کرتے ہیں، ان کی تربیت میں، ان کی دیکھ بھال میں ان کی تربیت ساتھ میں نہیں ہوتی. مگر یہاں پہ ہم خدا کے بارے میں ہم بات کریں تو خدا ہم سے بہت پیار کرتا ہے، ایک ماں کا کردار نبھاتا ہے، ایک ماں کی طرح ہمیں سنبھالتا ہے. اور ہم بائبل مقدس میں اسٹرانگ وومنس کو بھی دیکھتے ہیں، اسٹرانگ مدرس کو بھی دیکھتے ہیں. اس میں میری سب سے پہلے ہے جس نے ایک نجات دہندہ کو جنم دیا، اس کی تربیت کی. اور بہت ساری مائیں ہیں جنہوں نے، سارہ ہے ابراہیم کی بیوی سارہ ہے، اس نے بھی اپنے بیٹے کی جو بڑی اچھی تربیت کی. اور بھی بہت ساری مائیں ہیں. مگر خدا جو ہے وہ ہمیں کس طریقے سے ہماری مدد کرتا، رہنمائی کرتا ہے، جیسے کہ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے. یعنی کہ ماں کا یہاں پہ ذکر کر کے کہ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے، تو جب ہمارا تعلق، ہمارا ریلیشن خدا کے ساتھ سٹرونگ ہوگا. جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ کیوں یہ سیپریٹ ہوتے ہیں، کیوں وہ بچے ان کی سوچ الگ ہوتی ہے، جن کے پیرنٹس ہوتے ہیں جن کی سوچ الگ ہوتی ہے، جن کے پیرنٹس ہوتے ہیں ان میں ڈفرینس ہوتا ہے. تو جب ہم خدا پر فوکس کرتے ہیں، خدا کے کلام پر فوکس کرتے ہیں، خدا کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، تو پھر خدا جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے. پھر بھی ہماری سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے، پھر ہم عام لوگوں سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو یعنی کہ سسٹر ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی پیرنٹس الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ خدا کا کلام ان کے اندر نہیں ہوتا. ہاں جی. کیونکہ جیسے کہ یہاں پہ لکھے کہ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے، یعنی کہ یہ ماں کا رول ہے کہ ماں دلاسا دیتی ہے، تسلی دیتی ہے کہ تو آگے بڑھ، تو کر سکتا ہے. جیسے آپ بھی بتا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ خدا جو ماں ہے وہ ہمیں سٹرونگ کرتی ہے، مضبوط کرتی ہے، اور بچوں کو آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ انہیں ہمت دلاتی ہے کہ آگے بڑھو، یو کین ڈو دیٹ. تو یہاں پہ بھی خدا ہمیں دلاسا دے رہا. پھر آگے ہم دیکھیں کہ اگر ہم جیسے خدا جیسے ہمیں شادمانی میں رکھتا ہے، خوشی میں رکھتا ہے، ہماری زندگی سرسبز نشو و نما پاتی ہے، سرسبز باغ کی طرح ہم جو ہے ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم پیرنٹس اچھی راہ انہیں دکھاتے ہیں تو پھر ہم بھی جو ہے فریش رہتے ہیں خدا میں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے، وہ ہمارے لیے جو ہے صحت مند انسان نہیں وہ ہوتے، اور جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے وہ معاشرے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، معاشرے کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اور آپ دیکھ سکتی ہیں کہ صحت مند اور اچھے معاشرے، ترقی یافتہ معاشرے وہی ہوتے ہیں جس میں سارے مل کر اپنا حصہ ڈالیں. تو اگر ایک حصہ نکل جاتا ہے اس میں سے تو معاشرے کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے. تو ایک اچھی ماں کی جو کوالٹیز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟
ایک اچھی ماں کی کوالٹیز، بہت اچھا سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے. ایک اچھی ماں ایک اچھی ٹیچر ہے، ایک اچھی ماں ایک اچھی مینیجر ہے، ایک اچھی ماں ایک اچھی فائنینسر ہے، ایک اچھی ماں ایک اچھی دوست ہے، ایک اچھی ماں ایک اچھی بیوی ہے، ایک اچھی ماں ایک اچھی بہن ہے، بالکل ایک اچھی ماں ایک اچھی بیٹی ہے. بالکل بالکل بالکل. جب یہ ساری چیزیں ایک عورت کے اندر اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ ایک اچھی ماں بنتی ہے. بالکل بالکل بالکل. کیونکہ ماں مینیجر ہے، وہ چیزوں کو مینیج کرتی ہے، فائنینسر ہے، وہ اپنے بچوں کی مالی یا جو فائنینشیل ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرتی ہے، اپنے گھر کو مینیج کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ اچھی ماں، میں اکثر دیکھتی ہوں کہ میری ماں جب اماں سارے مہینے کا سامان ابا جی لا کے دیتے تھے تو اماں نے کیا کرنا کہ تھوڑا سا سیپریٹ کر کے اس کو الگ رکھنا. تو میں نے اماں سے پوچھنا کہ اماں آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو اماں نے کرنا کہ دیکھو بیٹا، عقل مند عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے گھر کو دیکھتی ہے اور اپنے برے وقت کے لیے تھوڑا سا سمیٹ کے ایک سنبھال کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہے. کیونکہ بائبل میں بھی لکھا ہے کہ جو عقل مند عورت ہے وہ اپنے گھر کو بناتی ہے. ایک اچھی عورت جو حکمت رکھتی ہے، جس کے اندر خدا کی حکمت ہے، وہ اپنے گھر کو بناتی ہے. بالکل. تو گھر کو بنانے کے لیے عورت کو ہر طرح کی قربانی، سم ٹائم آپ کو، بلکہ اکثر عورت کو قربانی دینی پڑتی ہے. سیکریفائز، عورت کا نام ہی مجھے لگتا ہے سیکریفائزز ہے. تو یہ جو اچھی ماں ہے اس کی خوبی ہے کہ وہ ہر حصہ جو اس کی زندگی میں ہے وہ اس کو اچھے سے نبھائے. بالکل بالکل. ایک اچھی ماں جو ہے وہی اپنے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے، اور ایک اچھی ماں کی جو کوالٹیز ان میں یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر ایمان کو پیدا کرتی ہے. اور ایمان جو ہے جب ان کی زندگیوں میں پرورش پاتا ہے تو وہ خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں بچے. اور جب خدا کے ساتھ زندگی کو ہم گزارتے ہیں، ہمارے بچے گزارتے ہیں ایک اچھی ماں کی طرح، جب ہم تربیت کرتے ہیں تو وہ بچے کامیاب ہوتے ہیں اور وہ اپنے معاشرے کے لیے ایک اچھے شہری بنتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے چرچ کے لیے جو ہے وہ اچھی مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور کامیابی اور سرفرازی جو ہے وہ ہمیشہ ان کا انتظار کرتی ہے. تو یہ ایک اچھی ماں ہی دے سکتی ہے اچھی کوالٹیز. تو سسٹر، کیونکہ آپ کی یادیں بڑی خوبصورت ہے اپنی اماں کے ساتھ، میں بھی اماں ہی کہوں گی. ہاں جی ضرور. کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں اماں، تو وہ ہماری بھی اماں ہی ہیں. بالکل. تو ویسے بھی ممی پاپا تو ابھی چلے ہیں. ہاں جی. پہلے تو امی ابو ہوتے تھے، تو ممی پاپا ذرا تھوڑا ایڈوانس ہو گئے ہیں. ہاں جی. تو پہلے وقتوں میں ہم امی پکارتے تھے یا اماں پکارتے ہوتے تھے. ماں کا بہت خوبصورت ریلیشن ہے بچوں کے ساتھ، اور یہ ریلیشن ہمیشہ مضبوط رہتا ہے. یہ کبھی نہ ٹوٹنے والا ریلیشن ہے جو ماں اور بچے کے درمیان ہوتا ہے. ماں ایک نعمت ہے جس کو ہمیں کھونا نہیں چاہیے. اور میرا جو پیغام ہے ان بچوں کے لیے جو اپنے ماں کی عزت نہیں کرتے ہیں، رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک ماں نے آپ کو جنم دیا ہے، ایک ماں نے آپ کی تربیت کی ہے، آپ کو بولنا سکھایا ہے، آپ کو چلنا سکھایا ہے. ساری تربیت، سب کچھ جو آج آپ ہیں وہ ماں ہی کی وجہ سے ہیں. باپ کا بہت رول ہے، وہ آپ کو انکریج کرتا ہے، دلاسا دیتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. مگر ماں کا رول جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے. جیسے باپ کا رول اہم ہے ویسے ماں کا رول اہم ہے. آپ اپنی ماں کو کبھی مت بھولیں، اس کی ہمیشہ عزت کریں. سسٹر، آپ کچھ آڈینس کو کچھ کہنا چاہیں، ہمارے دیکھنے والوں کو؟ میں ایک نظم، کچھ الفاظ میں نے اپنی ماں کے لیے لکھے تھے، میں آپ سب سے اس کو شیئر کرنا چاہتی ہوں. لفظوں کی ترتیب نے ایک خوب جملہ بنا ڈالا، اس جملے کی لرزش نے میرا حال مجھے بھلا ڈالا. سامنے بیٹھی آنٹی نے پوچھا حیرت سے یوں، ارے تم رضیہ کی بیٹی ہو؟ رنگ ڈھنگ تمہارے ویسے ہیں، چہرے کا کٹ بھی تو ویسا ہے، بات بھی ویسے کرتی ہو. آنسو بھر کے آنکھوں میں ان کو دیکھ کے میں سر کو ہی ہلا پائی، کچھ نہ ان کو بتا پائی. ہاں میں رضیہ کی بیٹی ہوں، اپنی پیاری ماں کی بیٹی. وہ نہ ہوتی تو میں نہ ہوتی، میری تو پہچان ہے وہ، میرے رنگوں کی جان ہے وہ. اڑنا مجھے سکھانے والی، میرے پنکھوں پہ رنگ سجانے والی، میرے حوصلوں کو بڑھانے والی. اب بھی میرے ساتھ ہے وہ، میرے دل کے پاس ہے وہ. جب بھی الجھوں دنیا کے مسئلوں میں اور کوئی راہ دکھائی نہ دے، تو ماں کا چہرہ آنکھوں میں
नूर की तरह उतरता है। सोचती हूँ तब माँ ने क्या किया होगा, उन पलों को कैसे जिया होगा, कैसे वो लड़ी होगी, कैसे उसने सहा होगा। फिर सारे रास्ते मिल जाते हैं, फूल हर सिमत खिल जाते हैं, और 2 आंसू मेरी आँखों से मेरे दामन पे गिर जाते हैं कि अब भी रास्ता दिखाती है वो, मेरी माँ अब भी सहलाती है वो। उसको फ़िक्र है अब भी मेरी, वो हर दुख मेरा अब भी उठाती है। मेरे होंठों की हंसी की खातिर वो कांटों पे भी चल जाती है। माँ है मेरी, माँ है वो जो मेरे दिल को भाती है। माँ बहुत खूबसूरत रिश्ता है। माँ की ज़िंदगी को, माँ के रवैयों को, माँ की खूबसूरत यादों को अपनी ज़िंदगी में बसाइए और माँ की तरह बनने की कोशिश कीजिए। हैप्पी मदर्स डे। जी वेरी गुड, आपने बहुत खूबसूरत नज़म पढ़ी है। माँ की खूबसूरत याद आपने मुझे भी दिलाई है, क्योंकि मैं भी अपनी मम्मा की तरह ही हूँ। मैं ऑलमोस्ट अपनी मम्मा की तरह ही दिखती हूँ। तो माँ बाप रियली हमारी ज़िंदगी में नज़र आते हैं। जब आप अपने बच्चे की तरबियत करती हैं तो फिर उस बच्चे में आपकी तरबियत नज़र आती है। मुझ में मेरी माँ नज़र आती है। बहुत सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर मेरी मम्मा की हैं। तो हमें अपने माँ बाप की हमेशा से इज़्ज़त करनी है। मैं आपके लिए हवाला जो है वो है आपके लिए ख़ास पैगाम बाइबल में से कि तू अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करना तो ज़मीन पर तेरी उम्र दराज होगी। अगर आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे तो फिर यकीनन खुदा आपको सरफराज करेगा। माँ जो है खुदा ने हमारे लिए खूबसूरत तोहफ़ा दिया है। माँ की इज़्ज़त करें, क्योंकि माँ बाप की इज़्ज़त के साथ हमारी बरकत जुड़ी हुई है। तो अगर आप बरकत को हासिल करना चाहते हैं तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना सीखें। और अभी मैं उन बहनों को भी दिलासा देना चाहती हूँ जिनकी माएँ इस ज़मीन पर नहीं हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत जगह पे हैं। मेरा ये ईमान है क्योंकि जिस जगह पे वो हैं वो बहुत खूबसूरत जगह है, क्योंकि वो खुदा के पास हैं। तो मैं उन तमाम बहनों को और माँओं को आज के खूबसूरत दिन में हैप्पी मदर्स डे कहना चाहती हूँ। खुदा आपको ज़िंदगी दे, आपको सलामती बख्शे और आप हमेशा खुश और शादमान रहें। आइए अपने सर को झुकाएं। हम अपनी अपनी मदर के लिए दुआ करेंगे। जितने अजीज़ देख रहे हैं, आप सभी अपनी अपनी माँओं के लिए दुआ करें, शुक्रगुजारी करें खुदा से कि खुदा ने आपको एक अच्छी माँ दी है जो आपकी तरबियत कर रही है, जो आपको एक रोल मॉडल के तौर पर आपको बहुत सारी बातें टीच कर रही हैं, ताकि आप भी आगे आने वाली नस्लों के लिए रोल मॉडल बने। खुदा आपको सरफराज करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्यार से भरे हुए खुदावंद, तू जो संभालने वाला, दिलासा देने वाला खुदा है, और तू जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है, दिलासा देती है, बेटे को दिलासा देती है, तू भी हमें दिलासा देता है, हमें तसल्ली देता है, और हमारी ज़िंदगियाँ तुझ में शादाब होती हैं, तुझ में सरसब्ज होती हैं, और खुदावंद हम तुझ में आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं तमाम माँओं के लिए आज दुआ करती हूँ, उनको ज़िंदगी देना, सेहत सलामती बख्शना, और उनको अच्छी माँ बनाना, कलाम के मुताबिक जो माँ है, जो अपने बच्चों की तरबियत तेरे डर और खौफ में रहकर करती है, ऐसी माएँ बनाना खुदावंद। ए खुदावंद, वो माएँ जो अब भी अपने बच्चों के लिए खुदावंद दुख का सबब हैं या बेरवि का शिकार हैं, मैं उन मदर्स के लिए दुआ करती हूँ कि वो अच्छी माँ बन जाएं, वो तेरे पास आ जाए, अपनी ज़िंदगी तुझे दे दें, और ए खुदावंद उनकी ज़िंदगियाँ उनके बच्चों के लिए रोल मॉडल बन जाए खुदावंद। और उन तमाम माँओं के लिए खुदा मेरी दुआ है जिनके खुदावंद जो दुख या दर्द या तकलीफ़ में ज़िंदगी को बसर कर रही हैं, अपने बच्चों के सबब से खुदावंद परेशान हैं, उनकी परेशानी का सबब हैं बच्चे। ए खुदा, मैं दुआ करती हूँ उन माँओं के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनको अच्छी तरबियत दे, और ए खुदावंद उनको तू तौफीक दे कि वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, और माँओं के लिए खुदावंद वो अपने बच्चों के लिए दुआ में तेरी हजूरी में आए और तुझसे मदद को मांगे, क्योंकि तू हमारा मददगार है और तू ही हमें संभालता है, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है। ए खुदा, मैं अपनी प्यारी बहन के लिए, सिस्टर यास्मीन सिसल के लिए भी बरकत और सलामती की दुआ करती हूँ। हमारा ये प्रोग्राम जो हमने किया है ये तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे। हमारी बातचीत जो भी हमने की है ये सब तुझे पसंद आए, और तमाम माँओं के लिए मैं बरकत और सलामती को मांगती हूँ। रहम करना और तरस की निगाह करना, मसीह के कादर, पाक और मुकद्दस नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज का ये स्पेशल माँओं का आलमी दिन जो है ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और तमाम माँओं को मेरी तरफ से और सिस्टर यास्मीन की तरफ से और तमाम PMI
टेलीविजन टीम की तरफ से आप सबको माओं का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.